हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स का ये 13th वीडियो है। ऑटोमॉर्फिज्म्स का ये 2nd वीडियो है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे किसी ग्रुप के कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं। उन सभी ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट होता है वो एक ग्रुप बनाता है। और आपको हम बताएंगे किसी साइक्लिक ग्रुप के कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन किए जा सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप जब इनफाइनाइट हो, साइक्लिक ग्रुप जब फाइनाइट हो। आइए पहले हम देखें ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। द फैक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप फॉर्म्स ए ग्रुप। ऑफ ए ग्रुप कहें चाहे ऑन अ ग्रुप कहें, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में मैपिंग है जी टू जी। तो शुरू करते हैं इसको लिखना। लेट कैपिटल ए और ब्रैकेट में जी बी द, ये नोटेशन है किसका, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी या ऑन जी। देन ए ऑफ जी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एफ सच दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, is an automorphism of G. We have to prove that A of G comma O is a group. ग्रुप के 4 एक्सियम्स होते हैं, उन सभी 4 एक्सियम्स को इस्टेब्लिश करना है। क्लोजर एक्सियम, इसमें आप ये दिखाओ, ये बताओ कि ए ऑफ जी के किन्हीं 2 एलिमेंट्स को आपस में हम ऑपरेट कराएं तो ए ऑफ जी का ही एलिमेंट मिलेगा। लेट एफ कामा जी बी एनी 2 एलिमेंट्स of A of G, then F from G to G and G from capital G to G are automorphisms. ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब ऑटोमॉर्फिज्म्स, कोई ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, डोमेन को डोमेन एक ही होना चाहिए, सो है, और आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, माने 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। Since F and G both are bijections, माने 1 on 2 mappings, bijective mappings, therefore the composite mapping GOF from G to G is also a bijection. Also, GOF is a homomorphism. थोड़ा शॉर्ट में लिखना, HOM डॉट लिख देना, बिकॉज GOF of AB equals to G of F of AB equals to G of F of A F of B। क्यों भाई? क्योंकि F होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व कर रहा है। सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म, G भी तो होमोमॉर्फिज्म है, तो G भी प्रिजर्व करेगा कंपोजिशन को, यानी G ऑफ F ऑफ A और G ऑफ F ऑफ B। लॉजिक लिखे, सिंस G इज होमोमॉर्फिज्म, बराबर के नीचे बराबर, GOF ऑफ A GOF ऑफ B for all A comma B belonging to G full stop.
ये यहाँ से शुरू हुआ सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ है। GOF is a homomorphism because GOF of AB equals to GOF of A, GOF of B for all A, B belonging to G। तो GOF होमोमॉर्फिज्म है, बाइजेक्शन है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, डोमेन कोडोमेन सेम है, इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है। thus GOF from G to G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म को शॉर्ट में ऑटो लिख दे रहे हैं। एंड सो GOF बिलोंग्स टू A ऑफ G। क्लोजर एग्जाम हो गया। F और G दो एलिमेंट लिया था A ऑफ G से, दोनों को कंपोजिट कराया, जो आया वो भी A ऑफ G में है। इसका मतलब A ऑफ G इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू O। एसोसिएटिव एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम में हम क्या तर्क देंगे? हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो ए ऑफ जी में मैपिंग्स ही तो है भाई। वी नो दैट जैसी भी मैपिंग्स हो, वी नो दैट द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, इज ऑलवेज एसोसिएटिव। इतना लिख देना पर्याप्त है। थोड़ा और मन करे तो लिख दो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। मोरओवर जी में भी ऐसी घटना घटेगी। FO ब्रैकेट GOH इक्वल टू ब्रैकेट FOG देन OH फॉर ऑल F कामा G कामा H बिलोंगिंग टू A ऑफ G। एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इतना लंबा न लिख के सिर्फ लिखा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वी नो दैट द आइडेंटिटी मैपिंग, द आइडेंटिटी मैपिंग I from G to G such that I of A equal to A for all A belonging to G is a bijection, is a bijection। माने ये 1-1-2 मैपिंग होती है। also it is homomorphism because I of AB equals to AB equals to I of A, I of B for all A comma B belonging to G। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी है, बाइजेक्शन भी है, तो आइसोमॉर्फिज्म हुआ। डोमेन को डोमेन सेम है इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म हुआ। G पर ऑटोमॉर्फिज्म हुआ, या कहिए G का ऑटोमॉर्फिज्म हुआ, इसलिए ये A ऑफ G का एलिमेंट है। thus I from G to G is an automorphism and so I belongs to A of G। तो अभी तक हमने यही दिखाया कि जो आइडेंटिटी मैपिंग है वो A ऑफ G का एलिमेंट है। और अब जानते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग की भूमिका विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स आइडेंटिटी एलिमेंट की होती है। मोरओवर FOI इक्वल्स टू F इक्वल्स टू IOF फॉर ऑल F बिलोंगिंग टू A ऑफ G, यानी कि A ऑफ G के पास आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी ऑफ A ऑफ G एग्जिस्ट्स इन A ऑफ G। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स न लिखा करिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, क्योंकि जितने एलिमेंट है सबका इनवर्स एग्जिस्ट करना है। लेट F बी एनी एलिमेंट ऑफ A ऑफ G, then
F from G to G is an automorphism. Since F from G to G is a bijection, ऑटोमॉर्फिज्म होने के नाते, देयरफॉर बाइजेक्टिव मैपिंग का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. देयरफॉर F इनवर्स फ्रॉम G to G एग्जिस्ट्स एंड इज अ बाइजेक्शन. ये इंटरमीडिएट स्तर के रिजल्ट है. एंड इज अ बाइजेक्शन. तो F इनवर्स हमारे हाथ लग गया जो बाइजेक्शन है. आल्सो अब हमें यह दिखाना है कि F इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म है. F इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म है. 1 1 on 2 हम दिखा दिए हैं. होमोमॉर्फिज्म और दिखाना है. लेट F ऑफ A इक्वल टू A डैश, नोटेशन डाल रहे हैं, F ऑफ B इक्वल टू B डैश, सो दैट इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है, आपने कह दिया है ऊपर. सो दैट F इनवर्स ऑफ A डैश इक्वल्स टू A, F इनवर्स ऑफ B डैश इक्वल्स टू B. नाउ F इनवर्स ऑफ A डैश B डैश, F इनवर्स ऑफ A डैश B डैश इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ A डैश माने F ऑफ A, B डैश माने F ऑफ B इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ F ऑफ AB. क्यों भाई क्यों? सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म, इसलिए F ऑफ A F ऑफ B बराबर होगा F ऑफ AB. F इनवर्स F ऑफ AB ये हो गया F इनवर्स OF ऑफ AB, और ये हो गया I ऑफ AB, और ये हो गया AB, और इसे हम लिख सकते हैं I ऑफ A I ऑफ B इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं F इनवर्स OF ऑफ A, क्योंकि F इनवर्स OF I होता है. और इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं F इनवर्स OF ऑफ B इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ F ऑफ A, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में F इनवर्स ऑफ F ऑफ B बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, एंड दिस इज F इनवर्स ऑफ A डैश F इनवर्स ऑफ B डैश फॉर ऑल A डैश B डैश बिलोंगिंग टू G. अब इस सिरे से इस सिरे तक मिलाइए. सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ था नाउ से, और यहाँ आके ख़त्म हुआ है. तो क्या प्रिजर्वेशन हो गया? क्या F इनवर्स ने ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व कर दिया? 10 F इनवर्स फ्रॉम G टू G, पहले तो इसको ऐसे लिखा जाए, देयरफॉर F इनवर्स फ्रॉम G टू G इज अ होमोमॉर्फिज्म. तो F इनवर्स बाइजेक्शन हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म हो गया. चूंकि डोमेन को डोमेन सेम है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो गया. Thus, F inverse from G to G is an automorphism. And so, F inverse belongs to AG. Moreover, ये इन्वर्स की भूमिका यूं निभा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि F इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू F इन्वर्स OF फॉर ऑल F बिलोंगिंग टू A ऑफ G. ये रहा. फाइनली वी कंक्लूड दैट A ऑफ G कामा O इज अ ग्रुप. तो यही था भैया ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स.
अब हम पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए पढ़ा जाए। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दो रिजल्ट पढ़ेंगे, दो टुकड़ों में बांट के ताकि आपको समझ में आए। पार्ट्स में पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, let G be a cyclic group generated by A. Then the mapping F न लिख के T लिख दे रहे हैं, एक स्पेशल T के लिए कि दिमाग में रहे कि साइक्लिक ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे हैं। नोटेशन तो कुछ भी डाल दो आप, जी टू जी, सच दैट मोड ऑफ डेफिनेशन गढ़ा जा रहा है ऐसे, टी ऑफ ए इक्वल टू ए टू द पावर एम फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, कामा एम बीइंग ऐसे लिख दें, सम सुटेबल इंटीजर is an automorphism of G, is an automorphism of G। ये रिजल्ट है, इसको हम पहले देख लें। मैपिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, हमने थोड़ी गढ़ा है कि लेट अस डिफाइन टी ऑफ ए इक्वल टू ए टू दी पावर एम, इसलिए वेल डिफाइंड हम मान के चलिए हम। सिर्फ इसको ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है, माने कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, बस यही दिखा दो। जी टू जी तो है ही है, जी टू जी तो है ही है। टी इज 1 1 बिकॉज दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस बराबर हो जाएंगे। टी ऑफ ए इक्वल टू टी ऑफ बी इम्प्लाइज दैट, ये है मोड ऑफ डेफिनेशन, a to the power m equal to b to the power m, and this implies that a equals to b। ऑनटू मैपिंग के लिए आपको हम समझा चुके हैं। देखो ऑनटू मैपिंग तब होता है जब कोडोमेन रेंज बराबर हो जाए। अरे कोडोमेन और हाँ ठीक है, कोडोमेन जी है, रेंज माने सेट ऑफ ऑल इमेजेस, यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो इसको लॉजिकली देखने के लिए एक टुटका हम समझाते हैं कि देखो एलिमेंट ए है, इमेज ए टू दी पावर एम है, इन दोनों में कोई लेटर कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है, कौन? ए। अगर इसमें प्रयोग किए गए किसी भी लेटर का रिलेशन यहाँ से है तो समझो कि फिर 1 2 होगा, क्योंकि इसमें देखो कोई भी चेंज करोगे तो वही करस्पॉन्डिंग चेंज यहाँ भी हो जाएगा। टी इज ऑनटू बिकॉज ऐसे लिखा जाता है, टू ईच ये इमेज ए टू दी पावर एम बिलोंगिंग टू जी, कामा देयर एग्जिस्ट्स ए बिलोंगिंग टू जी, ये सच, अब इसमें दोनों एक ही है ना, सच दैट टी ऑफ ए इक्वल टू ए टू दी पावर एम। तो 1 1 on 2 हो गया, बाइजेक्शन हो गया, केवल अब हम दिखा दें होमोमॉर्फिज्म भी है। T is homomorphism. T is homomorphism because T of AB equals to AB whole to the power m।
अब ए बी होल टू दी पावर एम, देखो एक रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, ए बी होल टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। ये ग्रुप थियरी का एक रिजल्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है चलो हम बता दे रहे हैं। चूंकि ग्रुप साइक्लिक है इसलिए अबेलियन होगा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम। लॉजिक हम यही लिखेंगे, सिंस जी इज abelian due to being a cyclic group साइक्लिक ग्रुप होने के नाते जी अबेलियन है, एंड ए टू दी पावर एम टी ऑफ ए बी टू दी पावर एम टी ऑफ बी, ये हो गया टी ऑफ ए टी ऑफ बी, प्रिजर्वेशन हो गया फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी। 10 टी फ्रॉम जी टू जी सच दैट ए टू दी पावर टी ऑफ ए इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी या ऑफ जी, यही प्रूव करना था। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में जो ए टू दी पावर एम है ना वो जी का जनरेटर है। तो उसे देखिए बी, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, G be a cyclic group generated by A full stop इसी में लगा दे रहा, एंड T from G to G such that T of A equals to A to the power M, let भी हटा दे रहे ना, B हटा दे रहे, ऐसे लिख रहे हैं G is a cyclic group generated by A and T from G to G such that T of A equal to A to the power M is an automorphism on G या off G। In this case, A to the power M is a generator of G। यही हमको दिखाना है कि इस मैपिंग में जो A to the power M है वो जनरेटर ऑफ G है। Given that G is a cyclic group generated by A, therefore G equals to small bracket a equals to curly bracket a to the power r such that r belongs to capital I, where capital I is set of all integers. Also, given that T from G to G such that T of A equals to A to the power M is an automorphism of G. We have to prove that A to the power M is a generator of G.
इज अ जनरेटर ऑफ जी। इसके लिए क्या दिखाना होगा बताएं? ए टू दी पावर एम जी का जनरेटर कब होगा? जब जी का हर एलिमेंट ए टू दी पावर एम के इंटीग्रल पावर के रूप में व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, हर एलिमेंट। तो आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए प्रूव करिए। आर्बिट्रेरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू दी पावर एम। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट चलो पहले चूज करें। लेट बी स्मॉल बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट या बी एनी एलिमेंट, भाव एक ही है। लेट बी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी। देन B is some integral power of A because G is generated by A। पहली बात तो ये रहा। दूसरी बात, चूंकि ये मैपिंग ऑनटू है ऑटोमॉर्फिज्म होने के नाते, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट B हमने लिया तो वो G के ही किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो यही तर्क मैं लिखने जा रहा हूं। सिंस T from G to G is onto, therefore B is image of some unique element of G, full stop। Let K belongs to capital I be such that A to the power K belongs to G and B is image of A to the power K। आपने कहा ना कि B G के किसी यूनिक एलिमेंट का इमेज होगा, तो हमने मान लिया कि G के एलिमेंट A टू दी पावर K का इमेज है B इक्वल्स टू A टू दी पावर K। नाउ B इक्वल्स टू, थोड़ा ये रिपीट हो जाए, इसको ऐसे लिख दो तो क्या बुरा है, T ऑफ A टू दी पावर K इक्वल्स टू B, और तब लिखा नाउ B इक्वल टू T ऑफ A टू दी पावर K इक्वल्स टू T ऑफ A ऑपरेशन A सो ऑन ऑपरेशन A कितनी बार है? K टाइम्स है। चूँकि T होमोमॉर्फिज्म है इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोजिशन के हिसाब से ही हो जाएगा T ऑफ A सो ऑन T ऑफ A। लॉजिक लिखना सिंस T इज होमोमॉर्फिज्म। देखो ये लॉजिक जो लिखा जाता है ना, ये आपको समझने के लिए सिर्फ नहीं है, एग्जाम में भी आपको लिखना है। ये तरीका है लिखने का, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। इक्वल्स टू T ऑफ A होल टू दी पावर K, और T ऑफ A बराबर है कहीं T ऑफ A, ये लिखा हुआ है A टू दी पावर M, A टू दी पावर M होल टू दी पावर K, K बिलोंग्स टू I। इसका मतलब क्या हुआ? B इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ A टू दी पावर M। So we can say that every element of G, so we can say that every element of G is some integral power of A to the power M, and hence A to the power M is a generator of G। तो इन दो रिजल्ट्स का अब हम जो A और B करके हमने लिखा, लुब्बे लुबाब ये रहा कि अगर हम ऐसी मैपिंग डिफाइन करें T फ्रॉम G टू G सच दैट T ऑफ A इक्वल टू A टू दी पावर M, तो A टू दी पावर M जनरेटर होगा। ये मैपिंग ही नहीं, ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म अगर हम डिफाइन करें, यानी कि अगर मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म बनना है तो इसे जनरेटर बनना होगा।
तो जितने जनरेटर्स होंगे उतना ही ऑटोमॉर्फिज्म आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए इस पे फुटनोट लगाया जाए। डिडक्शंस। Deductions. From the above results, we conclude that the number of automorphisms of a cyclic group is equal to the number of its generators। ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। नंबर 1, we know that if G is an infinite cyclic group, then G has only 2 generators, then the number of generators is 2, then the number of generators is 2. In this case, the number of automorphism will be 2. The number of automorphisms will be 2। यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऊपर हम केवल 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप थियरी में ये सब रिजल्ट आप पढ़े हुए हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास केवल 2 जनरेटर होते हैं और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास 2 से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। नंबर 2, वी नो दैट, ग्रुप थियरी का रिजल्ट है ये, वी नो दैट इफ G is a cyclic group, G is a cyclic group, G is a finite cyclic group, G is a finite cyclic group of order n, then the number of generators is phi of n, where phi of n is the Euler's function, और Euler's function क्या होता है? phi of n, phi of n is the number of positive integers less than n and relatively prime to n। फाउंडेशन में आपको हम समझाए थे। In this case माने in the case when G is a finite cyclic group of order n, the number of automorphisms will be phi of n। ग्रुप थियरी साइक्लिक ग्रुप में ये रिजल्ट है, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिए। अगर आपको ग्रुप थियरी याद है सब तो आपको मालूम भी होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया है, लिखा रहता है फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ फलाने ग्रुप। तो ये रहा आज का ये वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। थैंक यू।